हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। तो आज के वीडियो में बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टाइम, नरेशन, वॉइस का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। कल जो नरेशन का वीडियो शूट हुआ था उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ जो है लास्ट का क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए जो है एक स्पेशल वीडियो बना कि वो जो क्वेश्चन जो छूटा है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और कुछ सिनोनिम्स जो है आप लोगों को लिखा दिया जाएगा, उसका 2-3 सिनोनिम्स आप लोगों को लिखा दिया जाएगा, जिसके कारण आपके एग्जाम में कहीं से भी बिहार बोर्ड 2023 का जो 12th का जो एग्जाम होगा इंग्लिश का, उसमें से कहीं से भी अगर सिनोनिम्स का क्वेश्चन आएगा तो आपसे एक भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, वैसे भी बहुत कम ही क्वेश्चन आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, लेकिन वो भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये बात आप गारंटी के साथ रख लीजिए। तो देखिए सिनोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिनोनिम्स हम लोग बोलते किसको। देखिए ए वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। देखिए एक ऐसा वर्ड जिसका जो है सेम मीनिंग हो, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द या समानांतर शब्द, उसी को हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। जो वर्ड जो है मिलता हो, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो, ठीक है, एक वर्ड है जिसका कुछ और मीनिंग हो तो दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, उसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल 15 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इस 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं और 15 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो क्या है इसका आंसर, और उसके बाद इस सारे को आप लोग एक बार बस रिकॉल कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और 15 जो है आप लोगों को बोर्ड पर लिखा है, उसका 2-3 मीनिंग जिसका जितना संभव होगा लिखा के आप लोगों को बता दिया जाएगा और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद सिनोनिम्स में से कहीं से भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले आप लोग जान गए सिनोनिम्स किसको बोलते हैं। एक वर्ड जिसका जो है दूसरा जो वर्ड जो होगा वो दोनों का सेम मीनिंग होना चाहिए, उसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सिनोनिम्स की बात हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एडुकेट। एडुकेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पर्याप्त। पर्याप्त का इंग्लिश जो ऐसा कोई इंग्लिश जो मिलता हो, देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मैं 2 ही ऑप्शन इस कारण से चूज करता हूँ जिसके कारण जिसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका अभी दूर है, क्योंकि 4 ऑप्शन में आसानी से लोग जो है 2 ऑप्शन क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में वो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसी 2 ऑप्शन को लेके आते हैं और उस कंफ्यूजन में फिर से कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन एडुकेट, पर्याप्त। एडुकेट का क्या होगा, एक्स्ट्रा या सफिशिएंट। सफिशिएंट और एडुकेट का दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्योर। प्योर का क्या होगा, क्लियर और अनमिक्स्ड। अनमिक्स्ड होगा प्योर का। ठीक है, इस दोनों में ज्यादा लोग कंफ्यूजन, क्लियर होगा या मिक्स्ड होगा, उसका ध्यान रखिए, इसका अनमिक्स्ड होगा। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एडमिट। एडमिट का क्या होगा, कमिट और एक्सेप्ट। एडमिट का होगा एक्सेप्ट, जो हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं, हाँ ये हम किए तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का एडमिट कार्ड होता है तो वो हमारा है, तो वो एडमिट कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ ये मेरा एडमिट कार्ड है, उसको इसका जो सिनोनिम्स डायरेक्ट एडमिट कार्ड जो हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, साइट। एक साइट होता है SIT, ठीक है, और ये साइट है पैलेस का। जैसे कोई काम चल रहा है किसी कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है, इसका मतलब उस जगह पे साइट काम चल रहा है, पैलेस, तो साइट का यहाँ मीनिंग हो जाएगा पैलेस। ठीक है, राइवल। राइवल का क्या होगा, राइवल मतलब अपोनेंट, जो हमारा जो विरोधी है। जैसे हम मैच खेलते हैं तो हमारे सामने वाला जो टीम होता है वो हमारा अपोनेंट होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th का, जो एग्जाम जो है जो पेपर है वो हमारा अपोनेंट है, तो उसको हम लोग को जीतना है अच्छी तरीके से, तो उसके लिए हम लोग को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम देने के लिए जैसे कोई क्वेश्चन पर वो हमारा राइवल है उसको हम लोग को जीतना है। जैसे हम लोग क्रिकेट का मैच है, कोई भी मैच होता है, सोचते हैं जो आगे वाला हमारा अपोनेंट है हमको जीतना है, उसी तरीके से क्या एग्जाम भी हमारा अपोनेंट है, उसको जीतना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो देखिए राइवल का हो जाएगा ओपोनेंट। ओके, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का क्या हो जाएगा, लार्ज और भास्ट। लोगों को लगता है दोनों एक ही चीज है, नहीं, लार्ज और भास्ट दोनों में, लार्ज मतलब बड़ा, भास्ट मतलब बहुत बड़ा, मतलब भास्ट हो गया। ठीक है, एक्सटेंसिव का हो जाएगा लार्ज। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ह्यूज और भास्ट। देख लीजिए ये क्वेश्चन में ज्यादा लोग कंफ्यूज करेंगे, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, और ये सारे सिनोनिम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में तो आते हैं, और बहुत सारे ऐसे इसमें सिनोनिम्स लिखा हुआ है जो कि कंपटीशन के भी एग्जाम में आते हैं। देखिए जैसे इसमें एक्सटेंसिव का क्या दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन थे, तो 2 आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन क्या थे वो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं भी है तो वो आप आसानी से एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें लार्ज और भास्ट में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक्सटेंसिव का हो जाएगा लार्ज सिनोनिम
और यूज का हो जाएगा भास्ट हो जाएगा सिनोनिम्स, ठीक है। यूज का क्या हो जाएगा भास्ट। अब देखिए 8वां नंबर क्या है स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा टीनी और लार्ज, स्मॉल का हो जाएगा टीनी, ठीक है। डेंजर, डेंजर का क्या, इसमें भी कंफ्यूजिंग, इसका जो दो एग्जाम ऑप्शन लिया हुआ है हार्म और वर्स्ट, देखिए तो डेंजर का हो जाएगा हार्म, ठीक है, खतरा जो हार्म पहुंचा रहा है। फॉल, इसका भी देख लीजिए आप लोग एग्जाम जो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का अगर तरीका सीख गए हैं तो आप लोग आसानी से उसका आंसर आप लोग निकाल लीजिए। देखिए क्या फॉल, ड्रॉप और डाउन, फॉल मतलब होता है गिरना, ठीक है, ड्रॉप, ठीक है। अब देखिए फॉल्स, लाई और अनट्रू, तो फॉल्स का हो जाएगा अनट्रू, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या, एडवोकेट का क्या है सपोर्ट और साइन, तो एडवोकेट सपोर्ट होगा एडवोकेट का, ठीक है। अब देखिए कट का क्या है, कट का होगा चॉप और फिल, चॉप होगा कट का, ठीक है। कंप्लीट का फिनिश, ओके सिनोनिम्स, और कनेक्ट का ज्वाइन, ठीक है। देखिए तो इस 15 जो है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, आसानी से सॉल्व करा देंगे आप। जो इसके बाद जो टोटल में डेली जो है 30 क्वेश्चन का सीरीज जो आपको पता ही होगा, थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल ही जाता है, टोटल 30 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। और इसमें जो है बस ये आपको जानना है सिनोनिम्स क्या होता है। मैं आपको 30 ऑन बोर्ड ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 15 तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, 15 जो है लिखवा दूंगा, उसका एक कम से कम एक तो सिनोनिम्स लिखवा दूंगा, 1 से 2 जो उसका क्या होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया गया तो उस टाइम आप लोग जैसे, अगर मैं भी तो सॉल्व करूँ लेकिन वो आप लोग को लिख के अगर आप लोग एक भी बार रिकॉल कर लीजिएगा, बार बार रिमाइंड करते रहिएगा, तो इसको एक पेज में आप लिख लीजिएगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। लेकिन एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व होता है, ठीक है। तो ये अब मैं इरेज करूंगा और इसके बाद डायरेक्ट जो 15 क्वेश्चन जो आप आएंगे वो डायरेक्ट जो है मतलब उस सारे का आंसर लिखा रहेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा उसके बारे में और उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप इरेज करते हैं और डायरेक्ट हम आते हैं वो जो 15 क्वेश्चन जो इस पे जो, तो फ्रेंड्स 15 सिनोनिम्स आ गए हैं आप लोगों के, सबका 2-2 जो है सिनोनिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जो है कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं वैसे अभी आप लोगों को सब बता देता हूँ कौन कहाँ क्या है, मतलब किसका क्या लिखा हुआ है सब कुछ, जिसके कारण अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग सुन के राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसको पहले लिख के इस कारण से लाया जाता है, जो मान लीजिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो पहले से ही सब कुछ स्लाइड किया जाए आ जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। और आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो, जैसे मान लीजिए अगर एक एक करके अगर हम लिखते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस कारण से जो है सारे को एक बार लिख दिए हैं, जो आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए, और इसको जो एक बार जो क्या कहते हैं बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है, जिसके कारण आप लोग जो है अच्छी तरीके से सीख जाइएगा जो सिनोनिम्स किस तरीके से ग्रैब करना है, कैच करना है। देखिए अभी मैंने सिनोनिम्स बोल दिया, कैच करना, ग्रैब करना, इसको ये भी सिनोनिम्स है, तो उसको आप लोग अपने अंदर रख सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण अगर आप लोग बार बार पढ़ेगा तो आप लोग को एग्जाम में जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कोई दिक्कत ना हो। तो सिनोनिम्स का लेक्चर मैं बता रहा हूँ, कल एंटोनिम्स का आएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 15 जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करवाया गया था, और 15 क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, सबका सिनोनिम्स लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है अमेजिंग, अमेजिंग का लिखा हुआ इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है आस्क, ठीक है, तो क्वेश्चन और क्वेरी, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ ऑफुल, ट्रेबल और अनप्लीजेंट। चौथा लिखा हुआ बैड, रॉटन और सिंफुल। और उसके नेक्स्ट लिखा हुआ बिगिन का स्टार्ट और लॉन्च। उसके नेक्स्ट लिखा हुआ है बिग का ह्यूज और इनॉर्मस। नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रेव, उसका फियरलेस और कोरेजियस, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है काम का लिखा है क्वाइट और पीसफुल। नेक्स्ट है डिसाइड का है चूज और डिटरमाइन। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है डिस्ट्रॉय का डिमोलिश और रूइन। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सप्लेन का डिफाइन और क्लैरिफाई। नेक्स्ट लिखा हुआ है लव का लिखा हुआ है लाइक और एडमायर। नेक्स्ट लिखा हुआ है पुट का प्लेस और कीप। नेक्स्ट लिखा हुआ है रन, रन का रश और रेस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक का कैच और ग्रैब। ये सारे टोटल 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि ये आपका अभी सिनोनिम्स आ गया, इसके बाद एंटोनिम्स आएगा, तो टोटल 30 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है इसमें। तो अगर आप लोगों को और भी अगर जैसा कोई सिनोनिम्स जिसका आप लोग को आंसर नहीं पता हो, या आप लोग जानना चाह रहे हो, एक पता है 2-3 और जान जाते तो अच्छा था, तो आप वो जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ठीक है। तो इसको आपको राइट डाउन कर लेंगे और अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखेंगे, और चैनल पे जो भी वीडियो आ रहा है उसको अच्छी तरीके से देखें, जो कि आप लोग को हेल्पफुल देगा। आपके जो 2023 का जो एग्जाम आ रहा है क्लास 12 का इंग्लिश का, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल देगा। टोटल जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो है ये आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
अभी ये 30 ही लिखवाएगा, ऐसा हो सकता है मैं 50 में लिखवा दे, लेकिन उसमें वो ऐसा मतलब समझने के लिए सिनोनिम्स आप लोग कैसे कैच कीजिएगा, किस तरीके से आप पकड़ लीजिएगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस कारण से और क्या कहते हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। और मेरे पास 2018, 2019, 2020 और 2021 चारों साल का मेरे पास क्वेश्चन है। अगर 4 साल का मैं अगर सिर्फ आप लोगों को प्रीवियस ईयर अगर मैं करवा देता हूं तो उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम ग्रामेटिकल सेक्शन जो है आप लोग को जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वो प्रीवियस ईयर से लेकर लिटरेचर में जो है प्रीवियस ईयर से डिसाइडेड करवाया जाएगा कहाँ क्या है, तो वो लिटरेचर का बात लिटरेचर में करेंगे। अभी पहले जो है ग्रामेटिकल सेक्शन जो चल रहा है, तो इसमें जो है सिनोनिम्स इसका पूरा आप लोग लिख लिए होंगे। और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिसके कारण उन लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।